हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज मैं आज आप सभी बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने अब चैप्टर लिया है जिसका नाम मिक्सर एंड एलिगेशन। तो गाइज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, पहले मैं इस चैप्टर की जितनी भी टाइप है ना बिल्कुल सीक्वेंस में पहले मैं आपको हर एक टाइप कराऊंगा और उसके बाद जो टीसी के एमसीक्यू है फिर वो आपको वो कराऊंगा। तो गाइज ज़्यादा समय वेस्ट ना करते सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब पहली टाइप है। देखो गाइज इससे पहले टाइप तो हमारी बहुत हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको जो मैं टाइप कराऊंगा ना ये इस चैप्टर की वे मान लो आप एक्सीलेंट टाइप है, जो बहुत अच्छी जिसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। मैंने मतलब ये टाइप ही है। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो क्या टाइप हमारी पहली आज की, विजिबल है ना फेस, फेस विजिबल है ना, ठीक है। देखो गाइस ये हमारी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है हमारी? स्टेटमेंट है देखो 3.66 रुपये किलो वाली कितने किलो चीनी 4.20 रुपये किलो वाली 8 किलो चीनी में मिला जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपये किलो बेचने पर 10% का लाभ कमा सके। तो गाइस हमारा क्वेश्चन ये देखो, पहले मैं आपको इस जो रकम है वो समझाना चाहता हूँ। देखो हमारी स्टेटमेंट में क्या पूछा है इसने, ये बोला है 3.66 रुपये किलो वाली कितने किलो चीनी, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ये है हमारे पास दो तरह की चीनी है, जो एक चीनी का रेट है 3.66 रुपये और जो दूसरी तरह की चीनी उसका रेट है 4.20 रुपये के जी। जो 4.20 रुपये के जी वाली चीनी है वो तो उसने 8 किलो मिला दी, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा जो 3.66 रुपये वाली चीनी है वो कितनी मिलाई। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये है, देखो गाइस ये मेरे चीनी के प्रकार हैं। पहली चीनी थी मेरी, उसने बोली देखो 3.66 रुपये किलो वाली चीनी है, कितने किलो चीनी मिलाई जाए। देखो ये वैल्यू में पता नहीं गाइस, ये मैंने एज इट इज मान लीजिए, एक्स मान लो आपकी मर्जी, कुछ नहीं, ये मैंने वैसे मान ली। फिर उसके बाद बोला उसने 4.20 रुपये किलो वाली 8 किलो चीनी में मिलाएगी। तो देखो भाई इसका रेट कितना है 4.20 और ये चीनी कितनी मिलाई है 8 किलो, 8 किलो, ये 8 किलो चीनी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपये किलो बेचने पर 10% का लाभ कमा सके हैं। तो गाइस देखना 10% है। देखो गाइस ये पहले मैं आपको जो प्रतिशत का मामला है पहले ये समझाना चाहता हूँ। देखो 10%, इसको इस प्रकार समझना। देखो 10% ये प्रॉफिट दिया है, इसको प्रतिशत के निशान कटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10/100 और इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/10। और गाइस देखो प्रॉफिट है तो प्लस का निशान, ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस का निशान है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11/10। देखो मेन बात आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो जो नीचे 10 है ना ये गाइस ये मेरी, देखो ये 10 ये किसका रेशो आएगा सीपी का, और ये 11 किसका आएगा एसपी का। क्लियर। देखो 10 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 11 मेरा सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो कितने रुपये किलो में बेची चीनी 4.40 में बेची गाइस, कितने में 4.40। इसका मतलब गाइस पता देखो 11 की वैल्यू दी उसने में, 11 की वैल्यू कितनी है 4.40। तो देखो ये इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो 11 की वैल्यू कितनी की है 4.40। तो गाइस देखो मैं एक की वैल्यू निकालूंगा पहले। देखो एक क्या होता है थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग। तो गाइस इसके बटे में आ जाएगा और ये 10 में खत्म करूँगा तो कितना आएगा, 1 लगा के 2 0 एज इट इज। देखो गाइस जब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 10, देखो ये मेरा सीपी है तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई में 10। मेन बात ये है गाइज। क्लियर। अब देखना गाइज 11 से सिंपलीफाई करूँगा, 11 चौका 44 और 0 की 0, 0 से 0 कैंसिल। तो गाइज कितनी आएगी देखो 40/10, 10 चौका 40। इसका मतलब जो मेरी वैल्यू आई है वो 4 आई है गाइज, और ये 4 क्या मेरा सीपी है। क्लियर। इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी गाइज। अब देखना गाइस, देखो उसने में 2 सीपी तो दे दिए। देखो ये किसका रेशो मेरे पास है, ये सीपी का रेशो है, और ये किसका रेशो है, ये भी सीपी। सीपी का मतलब है गाइस कॉस्ट प्राइस, मतलब ये मेरे क्रय मूल्य का अनुपात है। देखो ये मेरा क्रय मूल्य का अनुपात, ये भी क्रय मूल्य का अनुपात। तो गाइस यहाँ मैं क्या रखूंगा क्रय मूल्य का अनुपात, ये 4 मैंने निकाला है। मेन बात ये थी इस क्वेश्चन में, ये क्रय मूल्य का अनुपात उसने दिया नहीं था, और ये गाइस क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए ये सारा कार्य मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब गाइस देखना
अब मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा। देखो इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये, अब देखना गाइज, देखो 4.20 में से 4 को माइनस करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी 0.20। अब गाइज देखना 4 में से 3.62 को हटाऊंगा, 4 में से 3.62 को माइनस करने पर कितनी वैल्यू आएगी 0.40। अब देखना गाइज यहाँ पर 0.20 है और 0.40, इनका अनुपात लेने पर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, अनुपात हमारा क्या है 1 और 2। लेकिन गाइज वो मैं क्या कह रहा है कि जो हमारे 4.20 किलो वाली चीनी थी ना, वो मैंने 8 किलो मिलाई है, लेकिन मेरे को नहीं कितनी आई है 2 अनुपात आएगा गाइज। देखो तो 2 की वैल्यू कितनी है 8, इसका मतलब कितनी गुना है 4। तो गाइज एक का कितने गुना हो जाएगा 4 और 1 चौका 4, क्लियर। तो गाइज ये अनुपात मेरा 4, ये आएगा 4। तो गाइज क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो इस चीनी का रेट है 3.60, मतलब ये कितने किलो चीनी मिलाए, तो गाइज वो 4 किलो चीनी मिलाएगा, ये मेरा आंसर आ गया, क्लियर। तो गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया तो गाइज इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये मेरा आंसर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन भी गाइज मैंने इसी टाइप का लिया है ताकि ये टाइप आप सभी बच्चों का अच्छी तरह क्लियर हो सके। देखो क्या क्वेश्चन है जो अगला हमारा है। देखना गाइस जो मैंने आपको टाइप करवाना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपये क्विंटल व 260 रुपये क्विंटल 2 किस्म की दाल खरीदी। दूसरे किस्म की 52 क्विंटल में पहली किस्म की कितने क्विंटल मिलाए। देखो पहली किस्म की कितने क्विंटल मिलाया जाए, मेन बात यही है ताकि मिश्रण को 300 रुपये क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। तो गाइस देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपये क्विंटल व 260 रुपये क्विंटल 2 किस्म की दाल खरीदी। देखो मेरे पास 2 प्रकार की दालें हैं, पहली प्रकार की और दूसरी प्रकार की। जो पहली प्रकार की कितनी है 200 रुपये क्विंटल, ये कितनी गाइज 200 रुपये क्विंटल, और जो सेकंड प्रकार की कितनी है 260, क्लियर। सॉरी गाइज। अब देखना दूसरे किस्म की 52 क्विंटल, देखो दूसरे किस्म की 52 क्विंटल पहले किस्म की कितने क्विंटल मिले। देखो जो दूसरे किस्म की गाइस, देखो इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है 52, इसकी वैल्यू उसने खुद दे दी क्वेश्चन में, कितनी दी है 52 kg, ये क्वेश्चन में गिवन गाइस। फिर उसने क्या पूछा, पहले किस्म की कितनी क्विंटल मिला जाए। तो गाइस देखो इसकी वैल्यू में पता नहीं है, ये वैल्यू गाइस मैंने सर्कल टाइम में मान ली, चाहे तो आप इसको यहाँ पर एक्स मान सकते हो या कुछ ही मान लो, तो ये मैंने एक्स मान लिया, क्लियर। तो गाइस देखो मतलब उसने ये पूछा है इतने किलो की ये कितने किलो का दाल मिलाई। अब देखना फिर उसने क्या दिया क्वेश्चन में, मिश्रण को 300 रुपये क्विंटल बेचने में 25% का लाभ। देखो कितना लाभ है 25% का, बिल्कुल सेम कार्य है गाइस जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में दिया। देखो क्या बात है 25% है और लाभ है गाइस। देखो ये है 25%, हटाऊंगा तो गाइस बटे में 100, सोल्व करने पर कितना आएगा 1/4 लाभ है। तो गाइस देखो लाभ, अगर लाभ है तो इसको मैं यहाँ पर प्लस को लिखूंगा और हानि है तो इसको माइनस लिखूंगा। और गाइस ध्यान रखना अगर लाभ है तो इस 1 को 4 में जोड़ दूंगा, अगर हानि है तो इस 1 को 4 में से घटा दूंगा। लेकिन यह कंडीशन क्या लाभ है, तो गाइस 4 को 1 में जोड़ने पर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5/4 है गाइस। ये 4 क्या हमारे पास सीपी मतलब क्रय मूल्य है। ये 4 क्या है गाइज सीपी की फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य है। और ये 5 क्या है गाइज एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब ये भी क्रय मूल्य है। अब देखना गाइज चाहे तो हमें इसकी वैल्यू गिवन मिलेगी 5 की या फिर 4 की। अब देखना उसने क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, उसने में दिया गाइज 300 रुपये क्विंटल बेचने पर। देखो बेचने का मतलब इसका बेचेगा तो क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसका मतलब गाइज उसने हमें 5 की वैल्यू दी है, और 5 की वैल्यू क्या है 300, कितने गुना है 60 गुना। तो गाइज इसको भी क्या कर देंगे 60 गुना, तो क्या ये क्या आ जाएगा 240। तो गाइज देखना ये 240 मेरा क्या है सीपी आया है, क्लियर, मतलब क्रय मूल्य।
तो गाइज इस 240 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा। क्लियर। देखो ये क्या था, ये भी सीपी था, मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशो, ये भी कॉस्ट प्राइस का रेशो, तो गाइज ये भी कॉस्ट प्राइस का रेशो। क्लियर। अब गाइज मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, एलिगेशन। क्लियर। अब देखना 260 में से 240 गए तो कितना बचेगा गाइज, 20। अब देखो गाइज 240 में से 200 गए तो कितना बचेगा, 40। अब इनका अनुपात लेने पर 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। अब देखना गाइज हमारे अकॉर्डिंग अनुपात कितना है, 1 और 2 का, बट गाइज उसने 2 की वैल्यू में क्या दिया है, 52 kg। देखो क्वेश्चन ने पहले बता दिया है दूसरे किस्म की 52 क्विंटल दाल है। क्लियर गाइज। देखो तो 2 की वैल्यू क्या दिया उसने, ये 52 दिए गाइज क्वेश्चन में, कितने गुना है, 26 गुना। तो गाइज फिर एक का भी कितना हो जाएगा, 26 गुना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, 26, और ये 26 मेरा क्या है गाइज, आंसर। क्लियर। तो गाइज मैं आप सभी बच्चों से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखना गाइज इसी टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, अब जो मैं आपको करवाऊंगा। देखना गाइज क्वेश्चन क्या हमारा, देखो ये टाइप तो मैंने आपको करवा दी, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब गाइज मेरी सेकंड टाइप आ गई है, ध्यान देखना। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदे। उस घोड़े को 15% लाभ व गाय को 10% हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो, अगर वह 375 रुपये का लाभ कमाता हो तो गाइज देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन ये। देखो देखो एक तो गाय घोड़ा है, एक गाय है, मतलब औरस है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो मेरा औरस है और यहाँ पर मेरी काव है। अब देखना गाइज जो मेरा घोड़ा है कितने परसेंट लाभ पर है, 15% प्रॉफिट है, और जो काव है वो कितने पर, -10%। और ये वैल्यू गाइज में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वैल्यू मैं निकालूंगा। क्लियर। अब देखते हैं ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो फिर उसने क्या बोला, प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो, अगर वह 375 रुपये का लाभ कमाता है। देखो गाइज ये 375 पता है क्या, जो उसने 375 रुपये का लाभ कमाना है, मतलब ओवरऑल क्रय मूल्य पर है, जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है ना गाइज, ये उस पर हमारा लाभ है 375। तो गाइज मैं इसको देखो लाभ हमारा कितना होगा, देखो जो पहली टाइप थी ना गाइज, इससे पहली वाली टाइप, देखो उस टाइप में वो हमें लाभ दे देता था, लाभ की वैल्यू गिवन मिलती थी, चाहे उसने 10% दिया या 20%। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने वो हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं दी है। तो गाइज मैं उस परसेंटेज की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करता हूं, ध्यान से देखना। देखो कितना लाभ है, 375 रुपये का लाभ प्रतिशत निकालता हूँ गाइज। देखो 375 रुपये का लाभ है, कितने रुपये पर, 10,000 रुपये पर, और 100 पर कितना। इस तरह गाइज मेरा लाभ प्रतिशत में निकाल लूंगा, क्योंकि लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ यानी लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, वही फार्मूला मैंने लगा दिया। अब देखो गाइज 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा जी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.75%। ये वैल्यू मैंने निकाल ली। बस गाइज यही बात थी इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू उसने गिवन नहीं दी थी, क्योंकि पहले वाले टाइम में ये वैल्यू में गिवन मिलती थी, और अब मैंने निकाल ली कि लाभ पर मतलब ओवरऑल उसने घोड़े को और गाय को बेचने पर कितना लाभ कमाया है। ये ओवरऑल वैल्यू गाइज कितनी है, 3.75%। क्लियर। अब गाइज मैं इसमें क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा। अब देखना एलिगेशन लगाने पर देखो 15 में से 3.75 माइनस करूंगा। देखो 15 में से 3 गए 12, और फिर गाइज देखो 12 में से 0.75 घटाना तो कितना आएगा, 11.25। ये कितना है, 11.25। अब आप एक बात ध्यान रखना गाइज, देखो अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, देखो इसमें से मैं माइनस करूंगा, देखो इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस से टक्कर क्या वैल्यू देगी, पॉजिटिव। तो इसमें तो फिर हमारा जो कंक्लूजन क्या निकलेगा गाइज, अगर यहाँ पर माइनस है ना तो हम इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। आप ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो इसमें जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू दोनों मेरी ऐड हो जाएंगी।
10 और 3.75 को ऐड करने पर मेरे पास वैल्यू क्या आई गाइज 13.75। क्लियर। अब गाइज इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो पहले 25 से काटते हैं। देखो दो जो हमारा डेसिमल है, जो दशमलव है वो दो अक्षर के बाद है, तो गाइज देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखो गाइज 25 पंजा 125, कितना बच गया 12, उतार लिया 5 का, 25 पंजा 125। अब यहाँ पे देखना गाइज 25 चौका 100, 12 बच गया, उतार लिया 5 का, 25 पंजा 125। अब फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर गाइज 5 9 45। मतलब अनुपात क्या आया है 11 और 9 का। क्लियर। अब देखना गाइज ये देखो ये किसका रेशो था प्रॉफिट का। देखो यहाँ भी ये भी प्रॉफिट है गाइज, मेरा प्रॉफिट का रेशो है, और ये भी प्रॉफिट का मतलब लॉस का रेशो है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और ये प्रॉफिट का। तो गाइज देखो ये मेरे पास जो 11 और 9 आए हैं ये किसका अनुपात आया है, ये 11 और 9 गाइज मेरे पास कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है क्रय मूल्य का। समझ गए ना। मेन बात ये है गाइज, देखो अगर ऊपर मेरे प्रॉफिट या लॉस है ना, ये तीनों वैल्यू चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, कोई क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो गाइज जो नीचे अनुपात आएगा किसका आएगा सीपी का, मतलब क्रय मूल्य का। देखो गाइज मेरे को नहीं क्रय मूल्य कितना है ऐड करने पर 11 और 9 20 है। मेरे बात ध्यान देना गाइज, देखो क्रय मूल्य कितना है 11 और 9 ऐड करने पर 20, मतलब देखो 20 की वैल्यू उसने क्या दी है, 20 की वैल्यू क्वेश्चन में मिली है 10,000। तो गाइज एक की वैल्यू निकालूंगा, एक थोड़ा होता और थोड़े के लिए भाग। तो गाइज देखो 10,000 जब बटे 20 करूंगा तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। थोड़े के लिए भाग 20 पंजा 100 और 2 0 एज इट इज। तो गाइज देखो एक की वैल्यू क्या आ गई 500। फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है घोड़े का मूल्य बताओ। तो गाइज देखो घोड़े की वैल्यू क्या है मेरे पास, घोड़े की वैल्यू तो 11 है। अब गाइज इसको मैं 11 से गुणा कर देता हूँ, किससे 11 से। एक की वैल्यू 500, तो गाइज 11 की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक की वैल्यू मेरे पास 500 है तो 11 की वैल्यू आएगी 5500। क्लियर। क्योंकि 11 को मैंने 500 से गुणा कर दिया। देखो गाइज अब मेरे पास ये 5500 आ गया, लेकिन गाइज अब मुझे ये पता चला है जो ये 5500 है घोड़ों का टोटल मूल्य है, लेकिन घोड़े उसने कितने खरीदे 5। देखो 5 घोड़ों का क्रय मूल्य 5500, तो गाइज एक घोड़े का क्रय मूल्य है, देखो एक घोड़े का क्रय मूल्य थोड़ा मिलेगा और थोड़े के लिए क्या करेंगे भाग। तो गाइज देखो 5 से डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करने में कितना आया 1100। तो गाइज ये मेरा आंसर है। क्लियर। अगर वो मुझसे गाय का क्रय मूल्य पूछता है एक का, तो क्या करूंगा फिर देखो 500 को 9 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4500। लेकिन ये सभी गाय का मूल्य है, सभी गाय का, और उसने गाय कितनी खरीदी है 10। तो गाइज अगर एक गाय का पूछेगा तो मैं 10 से क्या कर दूंगा डिवाइड, बटे में 10, 0 से 0। तो गाइज देखो एक गाय का मूल्य कितना है 450। ये तो गाइज एक गाय का मूल्य है, और 1100 किसका मूल्य है एक घोड़े का। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये बहुत ही अच्छी टाइप है गाइज मिक्सर एंड एलिगेशन की। क्लियर। अब देखना गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदे। क्या क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदे। उसने पेन को 25% लाभ व पेंसिल को क्रय मूल्य के साथ बटा 5 पर बेचा। एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करो अगर उसे 120 रुपये का लाभ हुआ हो। तो ये देखो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी आपको करवाया बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन। देखो मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ। देखो उसने पेन को 25% लाभ, देखो एक तो पेन एक पेंसिल है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो ये तो पेन है और गाइज ये पेंसिल है। पेन तो बेच दिया 25% लाभ पर,
लाभ के लिए प्लस का निशान। फिर उसने क्या बोला, पेनिसिलिन को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा। तो देखो गाइज, पहले देखो जो मैंने इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन करवाए, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्यों नहीं मिलती थी, लेकिन ये वैल्यू उसने क्वेश्चन में खुद नहीं दी। जो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता था ये वैल्यू मैं दी, देखो हमसे वो क्या फाइंड आउट करवाता था, ये वैल्यू फाइंड आउट करवाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये वैल्यू भी नहीं दी और ये वैल्यू भी नहीं दी। ये दोनों वैल्यू मैं खुद निकालूंगा, ये हमारा कार्य है। तो गाइस जब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू पर फोकस करेंगे, ये वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो उसने क्या बोला है, पेनिसिलिन को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा। ठीक है गाइज, अब देखना कितना है, 7/5 और क्रय मूल्य के हैं। तो गाइज देखो ये 5 मेरा क्या है, सीपी, और 7 क्या है, एसपी। सीपी की फुल फॉर्म होती है गाइज, जो सीपी की फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ये क्रय मूल्य है और ये 7 मेरा भी क्रय मूल्य है। अब आप बताना गाइज, देखो 5 मेरा क्रय मूल्य है और 7 मेरा भी क्रय मूल्य है, मतलब कोई वस्तु मैंने 5 में खरीदी और 7 में बेच दी, तो गाइस देखो मेरा लाभ कितना होगा, जो प्रॉफिट है वो मेरा 2 का लाभ होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2 का। और गाइस देखो अगर मुझे लाभ प्रतिशत चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट या लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, यही फार्मूला होता है। अब देखना गाइस कैसे निकालते हैं। देखो 2 रुपये का लाभ हुआ, देखो कितने का लाभ हुआ है, 2 रुपये का, और कितने पर हुआ है, 5 पर, क्योंकि क्रय मूल्य तो मेरा ये 5 ही है, और इंटू में 100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 की 0, 2 को 20 से गुणा करूँ तो कितना आंसर आएगा, 40। इतना लाभ हुआ है, 40%। क्लियर। अब देखना गाइज, जो पेंसिल की वैल्यू थी वो मैंने निकाल ली, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा कि 40% लाभ हुआ है। क्लियर। अब फिर देखना गाइज, मेरे पास ये वैल्यू भी नहीं है, अब ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये बात ध्यान रखना। देखो फिर उसने बोला अगर उसे 120 रुपये का लाभ हुआ हो, देखना 120 रुपये का लाभ उस पर कितने हुआ, ओवरऑल पे हुआ गाइज, ओवरऑल पे। और फिर गाइज देखो लाभ का फॉर्मूला हमारा क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अब देखना गाइज, अब मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, ये बात ध्यान रखना। अब मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, देखो उसने क्वेश्चन में खुद बोला है, एक आदमी ने 20 पेन व 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदे, इसका मतलब मेरा जो क्रय मूल्य कितना है, 360। क्लियर। अब देखना गाइज मैं कुल लाभ निकालता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा, कुल लाभ मतलब कितना आएगा, 120 बटे 360 गुणा में 100, 0 से 0, 12 कम 12, 12 3 36। अब गाइस 100/3 आ गया, कितना, 100/3 लिखूं, ये भी वही बात है, या 33/3 लिखूं, ये भी वही बात है, या फिर 33.33 लिखूं। देखो ये तीनों एक ही बातें हैं। क्लियर। अब देखना गाइस, ये मेरे पास 20 की वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, 20 की। अब देखना गाइस, मैं 33/3 लिखूंगा तब भी आप कंफ्यूज होंगे, 33.33 लिखूंगा तब भी कंफ्यूज होंगे। तो गाइस क्यों नहीं वैल्यू मैंने 100/3 लिख ली, कितनी लिख ली गाइस, 100/3। अब देखना गाइस, ये फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं गाइस यहाँ पर सीधा एलिगेशन लगाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर सीधा एलिगेशन लगाऊँ तो गाइस मुझे दिक्कत है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना और इसमें से माइनस करना, बच्चों को दिक्कत होगी। तो गाइस देखो ये 3 को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी तीनों रकम है, देखो ये भी और ये भी, मतलब जो तीनों सीपी, इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो गाइस क्या करूँगा, 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा। क्लियर। और इस 40 को क्या करूँगा, यहाँ भी 3 से गुणा। और फिर गाइस देखो एज इट इज़, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ भी 3 से गुणा। क्लियर। अब देखो 3 से 3 कैंसिल। अब 25 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा गाइस, अब देखना इस 25 को 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 75। 40 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 120। और 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर कितना आया, 100। अब गाइस सिंपल वैल्यू बन गई मेरी, क्या, सिंपल वैल्यू बन गई तीनों। अब मैं एलिगेशन आराम से लगा सकता हूँ। क्लियर। अब देखना गाइस, 120 में 100 कितना बचेगा, 20। अब 100 में से 75 गए तो 25। अब गाइस अगर किसी नंबर से कटते हो तो काट देना, वरना यही हमारा अनुपात आएगा। आप देखो ये किससे कटते हैं, 5 से, 5 चौका 20 और 5 पंजा 25। तो गाइस अनुपात मेरे पास कितना है, 4 और 5 का। लेकिन आप ध्यान रखना, देखो ये मेरे पास किसका अनुपात है, प्रॉफिट का। देखो ये 75 मेरे पास किसका अनुपात है, प्रॉफिट का। जो 120 है, जो गाइस ये वैल्यू 120, ये किसका अनुपात है, प्रॉफिट का। और जो 100 है, ये भी किसका अनुपात है, प्रॉफिट का।
तो गाइस ये ध्यान रखना, अगर अब हमारे पास यहाँ पर जो 3 रकम है, देखिए जो मेरे पास ये 3 रकम है, अगर ये मेरे प्रॉफिट या लॉस के रेशो है ना, देखो ये प्रॉफिट या लॉस के रेशो, तो गाइस जो 4 और 5 मेरे पास क्या आएंगे, सीपी का अनुपात आएगा। तो किसका अनुपात आएगा, सीपी का। और सीपी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्लियर गाइस, ये मेरे पास किसका अनुपात आएगा, क्रय मूल्य का। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया है, 9, बट क्वेश्चन में उसने क्या दिया, 360। मेन बात ये है गाइस, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना अनुपात आया है, देखो मैं 4 और 5 को, देखो गाइस ये 4 और 5 आया है, इन दोनों को ऐड करने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर अनुपात मेरे पास कितना आया है, 9। क्लियर। तो देखना गाइस, देखो इस 4 को, देखो इस 4 को और इस 5 को मैं जोड़ूंगा, मतलब ऐड करूंगा, तो कितना अनुपात आएगा, 9। और मेरे पास गाइस ये 9 किसका अनुपात आया, क्रय मूल्य का। लेकिन क्वेश्चन में अनुपात कितना, मतलब 9 की वैल्यू क्या गिवन है, 360। तो गाइस देखो 9 की वैल्यू क्या है, 360। 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो गाइस देखना ये 9 का कितने गुना है, 40 गुना। तो गाइस ये 1 की वैल्यू 40 आ गई। फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेंसिल की कीमत ज्ञात करो। अब देखना गाइस, पेन और पेंसिल का अनुपात क्या, देखो पेंसिल की वैल्यू तो ये है, मतलब फिर देखो 100, इसके जो बिल्कुल नीचे है 120 आई, और 120 का अनुपात क्या, 5। इसका मतलब मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 40, तो गाइस 5 की वैल्यू कितनी है, 200। ये 200 रुपये मेरे पास वो आए हैं, पेंसिल की कुल कीमत है, ये क्या है, 200 मेरे पास पेंसिल की कुल कीमत है। इसका मतलब क्या है, उस बंदे ने, जो भी कैंडिडेट था, जितने भी रुपये लगाए पेंसिल 200 रुपये लगाए थे, बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक पेंसिल की कीमत। और गाइस एक क्या होता है, थोड़ा, और थोड़े के लिए क्या करूँगा, भाग। अब देखना पेंसिल कितनी थी, 16 पेंसिल थी गाइस। देखो 5 पेंसिल 200 रुपये में खरीदी, मतलब 5 का अनुपात है गाइस, सॉरी मतलब 5 का अनुपात 200 है, मतलब टोटल पेंसिल की वैल्यू, जो टोटल पेंसिल है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 200 रुपये। मतलब ये है 16 पेंसिल की वैल्यू आ गया जी। देखो जो 16 पेंसिल नहीं है, 16 पेंसिल की कीमत मेरे पास 200 आ चुकी है। अब मुझे एक पेंसिल की कीमत निकालनी है, एक पेंसिल। तो गाइस एक पेंसिल के लिए क्या करूँगा, भाग दे दूंगा 16 से, तो गाइस बटे में 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 था 160, देखो 16 और 12 गुणा करूँगा तो गाइस 192 होता है। 16 और 12 192, बचेगा 8 बटे 16 मतलब 0.5। तो गाइस एक पेंसिल की कीमत 12.5 रुपये थी, मेरा आंसर है। अगर वो मुझसे ये पूछता कि पेन की कीमत क्या है, अब देखना गाइस पेन का अनुपात मेरे पास क्या है, 4, और 1 की वैल्यू 40 है, तो गाइस मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 40 को 4 से गुणा कर कितना हो जाएगा, 160। अब गाइस ये मेरे पास सभी पेनों की कीमत आ चुकी है, सभी पेनों की, सभी पेन कितने खरीदे हैं, 20। अगर एक पेन पूछेगा तो फिर गाइस वही काम करूँगा, 20 से डिवाइड, 20 8 160। तो गाइस ये मेरे पास क्या है, एक पेन की कीमत आ चुकी है। क्लियर। तो देखो आंसर तो मेरा यहीं से 100 लगा है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर। तो गाइस देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मिक्सर एंड एलिगेशन की, जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें बच्चे हर वक्त कन्फ्यूज रहते हैं, तो गाइस ये वे टाइप थी। क्लियर। सी विजिबल है ना, छोटे बोर्ड आ जाता नुआ था पूरा आ जाएगा, इस पे तुमने खासी उठन हो ही रहा है। ना कमेंट होगी 30, तो रोक दे भी सकते हैं, दूसरी स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिर मेरा फोन उठाओ कौन है ना कहीं मास्टर क्वेश्चन। तो गाइस अब देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर की जो सबसे अच्छी टाइप है ये, बहुत ध्यान से देखना। देखो मतलब ये कहने, अगर आपको ये कहूँ मतलब इस चैप्टर की बहुत अच्छी टाइप है, मैंने बात ये है गाइस। देखना एक आदमी ने 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदी, उसके पहली कुर्सी को, देखो उसने क्या किया, उसने पहली कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा, और दूसरी कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, तो सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। मतलब जो चीपेस्ट चेयर है ना, उसका प्राइस पूछा है। अब देखना गाइस, देखो इस क्वेश्चन में तो उसने कुछ भी नहीं दिया। देखो मिक्सर एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो मेरे पास ये 3 वैल्यू होनी चाहिए। देखो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, ये 3 वैल्यू होनी चाहिए एलिगेशन लगाने के लिए। बट गाइस क्वेश्चन में इनमें से उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी है। तो गाइस देखो पहले वाली टाइम में उसने हमसे देखो ये वैल्यू छुपा ली, दूसरी वाली में ये छुपा ली। अब जो इस टाइप की जो पीक लेवल पे पहुंच चुके हैं हम, अब देखो गाइस ये तीनों वैल्यू छुपा ली। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू खुद से हमें फाइंड आउट करनी है।
अब तो आप देखना गाइज हमें इन तीनों वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो गाइज उसने क्या बोला, क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा पहली कुर्सी को। तो देखो गाइज 2 कुर्सी हैं, ये मेरे पास पहली कुर्सी है, कितना बेचा है 4/5 क्रय मूल्य पर बेचा है। तो गाइज देखना ये 5 मेरा क्या होगा सीपी और 4 क्या होगा एसपी। मतलब सीपी होता हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और एसपी होता हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब देखना गाइज 5 में कोई चीज़ मैंने खरीद ली और 4 में बेच दी तो गाइज सिंपली बात लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा 1 रुपये का। ये बात ध्यान रखना, लॉस कितना होगा 1 का। क्लियर है। अब गाइज देखो मैं लॉस परसेंटेज में निकालता हूँ, किसमें लॉस परसेंटेज में, मतलब हानि प्रतिशत कैसे निकालूंगा, लॉस बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, यही फार्मूला होता है। अब देखना गाइज लॉस कितने का हुआ है 1 रुपये का, मतलब 1 का, और बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य क्या है गाइज ये 5 और इंटू में 100, सिंपलीफाई करने पे कितना आएगा गाइज 20। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास 20% लॉस आया है। क्लियर गाइज, ये पहली चेयर का आ चुका है। ठीक है, तो गाइज जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ पहली चेयर, ये मेरी फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड है। तो गाइज ये एक वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना है -20% लॉस है तो इसलिए गाइज मैंने माइनस का निशान ले लिया। अब सेकंड बात क्या है, और दूसरी कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। तो गाइज देखा ये सेकंड चेयर है मेरी, ये सेकंड चेयर कितने में बेचा 5/4 पर, और कितना बोल रहा है क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। तो गाइज क्लियर देखो ये 4 मेरा क्या हो जाएगा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये 5 क्या होगा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब अब आप बच्चे ये बात बताना, देखो कोई वस्तु मैंने 4 में खरीदी और 5 में बेच दी तो गाइस सिंपल सी बात है 1 रुपये का लाभ होगा। क्लियर, तो देखना 1 रुपये का लाभ। अब गाइस मैं क्या निकालूंगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जिसको मैं ये निकालता हूँ लाभ प्रतिशत। तो गाइस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ बटे में क्या क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 4 और इंटू में 100, सोल्व करने पर कितना आया 25। तो गाइस देखो ये कितना आया 25%, ये मेरा प्रॉफिट आया। अब गाइस देखना ये 25% किसकी वैल्यू आई है इस सेकंड की। तो गाइस इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, किसको 25% को, कितना हो रही है प्रॉफिट में है। क्लियर। फिर गाइस देखो मुझे ये वैल्यू भी चाहिए, मीन वैल्यू जो मेरी 20 की वैल्यू होती है, इसे मीन वैल्यू तो बोलते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू। अब देखना गाइस फिर उसने क्या बोला, कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, मतलब ओवरऑल पर। अब गाइस देखो ये तो मैंने एक चेयर का निकाल लिया, फिर ये सेकंड चेयर का निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा टोटल, मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। अब गाइस ये टोटल है मेरा, टोटल कितना हुआ है 90 रुपये का, 90 रुपये का लाभ हुआ है। और कितने पर हुआ है 900 रुपये का, क्योंकि कुल क्रय मूल्य तो मेरा 900 है इंटू में 100। अब गाइस इसको सोल्व करते हैं, 90 कम 90 दाई 900, 10 से कम 10 दाई 100। तो गाइस ये कितना आया 10% लाभ आया है। क्लियर। अब इसको हम सजा कर रख लेना है यहाँ पर। अब ये 10% मैं कहाँ पर पुट करूँगा गाइस, यहाँ पर। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखना गाइस जो मिक्स्ड एंड एलिगेशन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, आपको तीनों वैल्यू उनमें गिन मिलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े पीक लेवल के हैं। तो गाइस इसमें एग्जामिनर क्या करता है, हमें एक वैल्यू नहीं दी, ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट की हैं। क्लियर ना। तो अब देखना गाइस, अब हम सिंपल एलिगेशन लगा सकते हैं। अब देखना गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा एलिगेशन। देखो 25 में से 10 का कितना आएगा 15। और गाइस देखो ऐसी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में हुई थी, मैंने अभी भी आपको जो क्वेश्चन करे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है तो मैं क्या करूँ इन दोनों को ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद कितना आया 30। क्लियर। अगर आपके पास एक वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या फिर सेकंड केस यहाँ पर कोई वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई नेगेटिव, तो गाइस क्या हो जाएगा वैल्यू मेरी ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। अब देखना इनका अनुपात लेने पर 15 कम 15 और 15 दूनी 30। देखो इनके अनुपात मेरे पास क्या आए हैं 1 और 2। और गाइस ये बात पल्ले का ठान लेना जो मैंने बताई। देखो ये किसके रेशो है लॉस का, और ये किसका रेशो है प्रॉफिट का, और ये किसका रेशो है प्रॉफिट का। मतलब इन तीनों वैल्यू में से हमें प्रॉफिट या लॉस का
प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू मिलेगी। तो गाइज ये 1 और 2 की अनुपात किसका आएगा, सीपी का। मेन बात ये है गाइज। अब मेरे पास जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात कितना आया है, 1 और 2। अब गाइज देखना क्रय मूल्य को ऐड करने पर, ठीक है, ये क्रय मूल्य में जो क्रय मूल्य का अनुपात आता है 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया। 1 और 2 को प्लस करने पर देखो गाइज 1 और 2 को प्लस करने पर कितनी वैल्यू आई है, 3 वैल्यू आएगा गाइज। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 900 रुपया। क्लियर। 3 की वैल्यू 900 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 300 और 2 की वैल्यू 600। इसको यहाँ करता हूँ सोल्व गाइज। 2 की वैल्यू कितनी, 600। क्लियर। अब देखना गाइज मेरे पास 2 तरह की कुर्सी थी, एक फर्स्ट और सेकंड। देखो एक कुर्सी का मूल्य मेरे पास 300 आया है और एक कुर्सी का मूल्य 600 रुपया आया है। तो गाइज क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, सस्ती कुर्सी का मूल्य है। सस्ती कुर्सी कौन सी है, जो चीपेस्ट कुर्सी है वो 300 रुपये है। तो गाइज मेरा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखना। देखो क्या क्वेश्चन है, चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपये किलो की दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2.10 रुपये किलो व 2.52 रुपये किलो की चीनी को मिलाकर बनाया गया। मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात ज्ञात करो अगर 25% का लाभ हुआ हो। देखो गाइज जो मैंने क्वेश्चन, जो मेरे पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखना गाइज, देखो 2 तरह की मेरे पास क्या चीनी है। देखो ये पहली तरह गाइज फर्स्ट और ये सेकंड। जो पहली चीनी का मूल्य कितना है, 2.10 रुपये। जो दूसरी तरह है वो कितना, 2.52, मतलब 2.5 और 2। और गाइज देखो ये बीच की वैल्यू क्वेश्चन में स्किप है, ये गिवन नहीं है, ये हमें खुद फाइंड आउट करनी है। अगर गाइज ये वैल्यू मिल जाए तो मैं एलिगेशन लगा लूंगा और मेरा आंसर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन गाइज इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर 25% का लाभ हुआ हो। कितना, अगर 25% का लाभ हुआ हो। तो गाइज देखो 25% को हटाऊंगा, देखो ये पीछे 25% है, अगर इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो गाइज बटे में कितना आएगा, 100। क्लियर। सिंपलीफाई करने 25 से कम 25 और 2500 का 100 क्या हुआ है, लाभ। तो गाइज ऊपर ये क्या, प्लस का निशान। क्लियर। अब देखो इस 4 में 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5/4। अब फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखना गाइज क्वेश्चन में मैं किसकी वैल्यू है गिवन, देखो ये 4 है मेरे पास। देखो ये 4 किसका अनुपात है, सीपी का, और ये 5 किसका है, एसपी का। अब क्वेश्चन में हमें इस 5 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो 5 की वैल्यू उसने क्या दी है, 3.00, इसका मतलब 3 ही तो है। अब देखना 5 की वैल्यू क्या है, 3, और 1 की वैल्यू, 1 थोड़ा और थोड़े के लिए क्या, भाग। वैल्यू तो मुझे 4 की चाहिए, तो 4 के लिए क्या करूँगा, 4 ज़्यादा 1 से, तो गाइज क्या, गुणा में 4। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो 3 चौके 12 बटे में 5, 5 दूनी 10, 2/5। देखो गाइज 1.5 होता हमारा 0.20 और 2/5 0.40। क्लियर। इतना तो अब बच्चों को आता होगा। तो गाइज देखो ये मेरी जो मीन वैल्यू है, मेरा जो एवरेज वैल्यू कितना है, 2.40। तो गाइज इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, कितना, 2.40। क्लियर। अब गाइज मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ। देखो 2.52 में से 2.40 माइनस करने पर कितना आएगा, 0.12। क्लियर। अब देखना गाइज 2.40 से 2.10 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0.30। अब देखना गाइज 10 से 10 कैंसिल। क्लियर। 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30। और गाइज देखो इसी का अनुपात पूछा था क्वेश्चन में। क्लियर। तो गाइज मेरे क्या आ चुका, 2 और 5 आंसर। क्लियर। तो गाइज चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1 मिनट, देखो बच्चों आपसे भी से गुजारिश है, मैंने अभी अपना ये चैनल ओपन किया है और गाइज देखो चैनल मोनेटाइज होने के लिए कम से कम 1000 बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। और गाइज देखो मेरे पास बहुत ही कम बच्चे हैं। तो गाइज आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और वॉच करें। तो गाइज जय हिंद।